बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 9 तारीख और 10 तारीख को जीएस की परीक्षा होनी है अलग अलग पाली में। ग्रुप के अनुसार 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम होने वाला था, ग्रुप ए के तमाम छात्र छात्राएं जो जिसका भी ऑनर्स पेपर है जो ग्रुप ए से मैच कर रहा है, तमाम के जीएस के एग्जाम थे, तो जीएस के एग्जाम हो चुके हैं और हम आपके बीच हाजिर है वो क्वेश्चन लेकर के जो क्वेश्चन जीएस के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए। इसमें अब इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आप ध्यान नहीं देना है, जो नहीं पूछे गए हैं उस पर आप ध्यान देना है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पैटर्न क्या रहा फर्स्ट सिटिंग वाला वो भी थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये आज के पेपर का है, वीडियो आज ही बनाई जा रही है 9 तारीख को ही, आप देख पा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकल, मतलब कि परीक्षार्थी विद्यार्थी जो वह अपने भाषा में ही उत्तर दे जितना पॉसिबल हो सके। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, की सभी क्वेश्चन के सेम नंबर है, मतलब कि सब सेम मार्क्स के क्वेश्चन है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। और कुछ छात्र कल ये भी कह रहे थे कि सर हमको सिलेक्टिंग एटलीस्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, जिसमें से कहा जा रहा है कम से कम आपको ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, और ऐसे ही पूरा करके 5 कर देना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ए से कर दिए 2 और ग्रुप बी से कर दिए 2 तो 4 ही हुआ, नहीं, किसी से आपको किसी ग्रुप से 3 करना होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर देखिएगा तो पुस्तकों के लेखकों के नाम है। आप देख पा रहे हैं जो पुस्तक के यहाँ पर लेखक के नाम दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ इस हिसाब से है। आप देख पा रहे हैं ऋषि मरथी, आप देख पा रहे हैं पहला है, उसके बाद से हम आपको दूसरा वाला दिखाया तो आप देख पा रहे हैं पैसेज टू इंडिया, मैला आंचल, भारत एक खोज और लाइफ डिवाइन। आप देख पा रहे हैं ये 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछे गए हैं। अब आपको इसको नहीं पढ़ के जाना है। आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। 1917 है, 1927 है, 1935, 1971 और 1526, ये तिथियों में पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दिएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की उल्लेख कीजिए। ये आपका था तीसरा नंबर क्वेश्चन, और हम आपको और आगे दिखाए तो आप देख पा रहे हैं चौथे में चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया गया है। उसके बाद से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कोविड-19 मैंने कहा था कि आपको पढ़ लेना है, उन्होंने पूछ दिया। न्यू एजुकेशन मैंने कहा था वो यहाँ पर पूछ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं एक महामारी भी पूछा जाता है कभी कभी, महामारी भी पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 तो महामारी का एक पार्ट है ना, लेकिन महामारी में लगभग सभी वायरसेस आ जाते हैं जिससे लगभग पूरी दुनिया भर में तबाही मची। अब देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में यहाँ पर था, निर्वाचन आयोग। आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मृदा प्रदूषण पूछ दिया गया है, मृदा प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम की प्रक्रिया, तो मृदा प्रदूषण पूछ दिया गया है। और एक चीज़ और देखिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ दिया गया। उसके बाद देख पा रहे इसके क्या कारण तथा इसे हम कैसे नियंत्रित करेंगे। सतत विकास की अवधारणा पर निबंध लिखिए और जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण भी पूछ दिया। अब तमाम छात्र छात्राएं आप लोग जो है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन वायु प्रदूषण पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके जाइएगा। 10वां में लिखिएगा तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। ओजोन सतत, एटीएम, पवन ऊर्जा और वनो उन्मूलन पूछा गया है। तो ये 10 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं पूछे गए, जिसमें से आपको 5 का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। और ये रहा आपका क्वेश्चन का रिव्यू कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करके जाएं अगले एग्जाम के लिए, अगले टर्म, अगले सिटिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।